इंस्टीट्यूशन क्लब दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उसमें हमने बताया था, वहां जो दिल्ली की टीम थी, राष्ट्रीय कमेटी की जो टीम थी, रूबी मिश्रा जी थी जो हमारे बगल में बैठे हुए, राज कपूर जी थे जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं, और हमारे दो पदाधिकारी जो राष्ट्रीय कमेटी के हैं, सक्सेना जी और नेहा मिश्रा जी, वो भी साथ में थे, जो किसी कारणवश आज नहीं आ चुके हैं। तो वहां हमने समाज विकास क्रांति पार्टी का ऐलान किया था कि हम 20 तारीख से 20 जनवरी से एक रैली निकालेंगे, जिसका उद्देश्य होगा कि हमने आपको शायद पंपलेट के जरिए भी बताया होगा, हमारा उद्देश्य इस रैली का यह है कि हम सबसे पहले, जो लोग कहते हैं, जो बाकी सरकारें कहती हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को हमने मुफ्त में अनाज दिया है, तो हमारा कहना है कि हम 80 करोड़ नहीं, 1 करोड़ जनता को रोजगार देने का काम करेंगे। सरकार सत्ता में आएगी, हमारी पार्टी जो है 7 नवंबर 2023 से रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हुआ है और हम तब से कंटिन्यू काम कर रहे हैं, संगठन बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वहां से प्रेस क्लब में मेरी शुरुआत थी मीडिया के माध्यम से, और आज यहाँ पे हम रैली के माध्यम से शुरुआत करने जा रहे हैं। आज यहाँ से रैली निकलेगी, तो हमने संकल्प लेना है, हमारी रैली यहाँ से जब जाएगी, यहाँ से निकलेगी, तो धुलिया, जलगांव, नासिक होते हुए, नागपुर होते हुए, और यहाँ से फिर पहुंचेगी रीवा, मिर्जापुर होते हुए, हम जौनपुर, वाराणसी होते हुए अयोध्या जाएंगे। 3 फरवरी को अयोध्या पहुंचेंगे, वहां हम संकल्प लेंगे, और उसके बाद हम लखनऊ होते हुए जंतर मंतर दिल्ली में इस रैली को समाप्त करेंगे। हम वहां पे संकल्प लेंगे अयोध्या में, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम वहां पे सबसे पहले काम करेंगे कि रोजगार देने का काम करेंगे। दूसरा हमारा संकल्प ये रहेगा कि हमने हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है, कि हम देश को हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट करेंगे। बनाने के लिए हमारे हर समाज के लोग हमारा साथ दे रहे हैं और साथ देंगे। कुछ लोगों का कहना था उस समय जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे कि ये धीरेन्द्र शास्त्री भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही है, तो हमने कहा था कि भाई धीरेन्द्र शास्त्री न पार्लियामेंट के मेंबर हैं, न भारतीय जनता पार्टी के किसी पद पे हैं, न उनकी कोई पार्टी है। तो जो बाइलाज कहता है, जो भारतीय संविधान कहता है, जब तक आप पार्लियामेंट के मेंबर नहीं बनते हो, जब तक कोई पार्टी का आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो, तब तक देश के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो ये हवाई बात थी। तो हमने कहा कि हम आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, हमारी पार्टी है, और हम पूरे देश में हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे। ये हमारा संकल्प रहेगा 3 तारीख को अयोध्या में। तीसरा संकल्प हमारा रहेगा कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। हमने सुना है बाकी सरकारों से कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। जल्दबाजी न करिए, 7 नवंबर को मेरा रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि चुनाव होने दीजिए, रिजल्ट आपके सामने आएगा। न एनडीए की सरकार बनेगी, न इंडिया की सरकार बनेगी, न एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, न इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तीसरा गठबंधन अभी हुआ नहीं है किसी का, बस इंतजार करिए, कुछ न कुछ हम करके दिखाएंगे आपको। हमने पार्टी बनाई है, हमने सिर्फ ये कहा कि हमारा समर्थन लोगों का हमको मिल रहा है, हम जिता के लाएंगे सांसद को, हम बैठेंगे, हमारे 5 सांसद भी आएंगे तो भी हम किसी की सरकार नहीं बनाने देंगे। मैंने आपको कहा ना, न एनडीए के गठबंधन की सरकार बनेगी, न इंडिया के गठबंधन की सरकार बनेगी। हमारे जो भी सांसद पूरे देश के कोने कोने से कहीं से भी आएंगे, हम जब सत्ता में आएंगे तो हमने कहा है आपको कि हम बाइलाज के हिसाब से, भारतीय संविधान के हिसाब से चल रहे हैं। हमने आपको बताया कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हमने ठान लिया। अभी हमारे कोई सांसद नहीं है, लेकिन हम संकल्प लेने के लिए जा रहे हैं अयोध्या में, तो इसमें सांसद और इलेक्शन की कोई बात नहीं होती है। हमारी पार्टी बाइलाज के हिसाब से, भारतीय संविधान के हिसाब से रजिस्टर हुई है। जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, मुझे हक है पूरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपनी बात रखने का। तो हम अपने इस राष्ट्र को, अपने
भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट करने के लिए जा रहे हैं। हम सरकार बनाएंगे नहीं बनाएंगे इसकी हम कोई गारंटी नहीं देते, पहली चीज। लेकिन सरकार बनाने की रेस में हमने हमारा पहला कदम उठा लिया है। जब सूर्योदय होता है तो पहली किरण का इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है, चाहे वो मराठा मंच हो या हिंदू मंच हो या कोई भी दूसरी अलग भावनाओं के साथ में जो बनी हुई मंच है वो हो, हर चीज की पहली चिंगारी चिंगारी मानी जाती है। आजादी अकेले किसी एक संविधान या क्या कहते हैं एक किसी पॉलिटिकल पार्टी की देन नहीं है। क्रांतिकारियों ने भी अपना काम किया, अंग्रेजों ने भी अपना काम किया और साथ साथ में हमारे जो राजनेता थे उन्होंने भी अपना काम किया, तब जाके हमें ये आजादी मिली हुई है। तो अगर आज आपने जैसे एक सवाल पूछा था कि मराठवाड़ा वाली बात, हम उन्हें समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, हाँ हमारा उनके साथ पूरा समर्थन। और वो समर्थन इस तरीके से है कि भाई अगर उन्होंने पहला कदम उठाया है तो उन्होंने क्रांतिकारी तरीके से उठाया है, हमने संवैधानिक तरीके से उठाया है। हमारा मंच एक अलग मंच है, उनका मंच एक अलग मंच है। जब तक ये दोनों मंच मिलेंगे नहीं, आजादी या कोई भी चीज बदलाव इस देश के अंदर आएगा नहीं। जब अन्ना हजारे का मूवमेंट हुआ था तो वो कौन थे? किसी राजनीतिक पार्टी